हमारी हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज नहीं निकलती मुंह से बेचारी। आवाज नहीं निकलती, इतनी सहमी सी रहती है। इतनी शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं, आप पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। What are you doing? Please post up. Of course my parents. I do. Not to kick someone out of his room, you know. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि उनका एक्चुअल लीगल नेम टुक टुक है। टुक टुक अभी तक लड़की है, आज से औरत हो जाएगी। मतलब शादी मेरी मेरे को थोड़ी एनर्जी भी बचानी है। ऊपर से हार्ड इट शी इज लाइक अ कोकोनट, ऊपर से हार्ड है, अंदर से शी इज वेरी वेरी सॉफ्ट। यू ऑल द बेस्ट ईशा दीदी।
क्या उनकी बॉडी पे चोट के निशान थे? उसकी बॉडी पे चोट के निशान, उसके मुंह पर चोट के निशान थे, उसके सर में पीछे चोट के निशान थे, उसके हाथों में नील पड़ रहे थे जैसे किसी ने बांधा है, उसके पैरों में निशान थे, उसके पेट में यहाँ इतना बड़ा छेद था जैसे किसी ने सरिया घुसाई है या कोई पेचकस घुसाया है। ये होता है सुसाइड, ये सुसाइड है। कोई एक पिन तो घुसा के देखो कोई अपने शरीर में है। ये अरे कितने दरिंदे थे ये तो बता दो। एक इंसान का काम नहीं है ये। आत्महत्या खुद करके देखो है तुम्हारी बेटियों ने है? बस क्या मांग करते हो दीदी? मेरी योगी जी से मांग है कि अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया है तो उसे पूरा करो। क्यों नहीं, जब अपने ही घर में सेफ नहीं है बेटी, ऐसे ही अपने घर की छतों से ही गिर के मारी जा रही हैं, तो फिर कहाँ सेफ हैं? कहाँ है रहने के लिए जगह? उस जगह को बताएं देंगे हम सारी बेटियां इकट्ठे होके वहीं रहना शुरू कर देंगे। उधर से फोन आया था कि आप जो ये दीपू है छत पे से गिर गई। आप जब अस्पताल पहुंचे हैं तब क्या नज़ारा था? वहां जाके देखा तो दीपू बिल्कुल खत्म हो गई थी। उन्होंने घर ही मार के लेके आए। 14 से 15 चोटें लगी हैं, गहरी चोटें लगी हैं, दोनों हाथ पैर घुटना फटा पड़ा है। गॉल ब्लैडर पूरी तरह फटी हुई, किडनी वो डैमेज। अगर किसी को ऐसे खींच के डेड बॉडी को खींच कर तब गिराया जाए तब ये बॉडी के ऊपर ऐसे मार्क्स आते हैं। ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है। उन्होंने इतने अच्छे से अपने क्राइम को क्लीन किया हुआ है। उन्होंने पहले उसको मार लिया है, मार के और फिर छत से नीचे गिराया गया है ताकि ये वो जस्टिफाई कर सके ये एक्सीडेंटल केस है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यथार्थ हॉस्पिटल है, वो वहाँ क्यों नहीं लेके गई? अगर लड़की को वो लेके गए हॉस्पिटल तो लड़का क्यों नहीं था वहाँ पर? प्री प्लानिंग के द्वारा हुआ है सब। हॉस्पिटल गए, एक बंदा गया, सारे जाते तो सारे गिरफ्तार हो जाते। उसकी बहन भी थी वहाँ पर 2, उसकी माँ ने, सबने मिलके उस लड़की को मारा है। 5-6 महीने बाद ही लड़की को ये टॉर्चर और हरासमेंट शुरू हो गया था उनके माता पिता के द्वारा कि हमारे बेटे की शादी हो रही थी फॉर्च्यूनर गाड़ी से। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी क्षमता से आगे जाके लड़ते हैं, दहेज देते हैं और उसके बाद भी वो प्रताड़ित होती हैं उनकी बेटियां। मतलब इन बेटियों का क्या जुर्म है? आपने शादी के दौरान क्या क्या इनको दिया? शादी के दौरान तो शादी ठीक थी, हमारी भी शादी हल्की नहीं थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमने दी थी। हमने 5.5 लाख कैश भी दिया था जो कि कन्यादान बोलते हैं हमारे समाज में। 2.5 लाख रुपए मैंने लगन पे भी दिए थे। मैंने 1.5 लाख रुपए एक हमारी चिट्ठी जाती है उस पर भी दिए थे। 2.5 लाख रुपए मैंने एक गोद भराई की रस्म होती है जो सबसे पहले होती है वो दिए थे। मैंने आधी किलो गोल्ड भी दिया था, 2.5-3 किलो मैंने चांदी भी दी थी और कोई ऐसा सामान नहीं था जो बेटी के लिए मैंने ना दिया हो। अभी क्या मांग करते हैं? मांग तो ये है प्रशासन से, देखो जो भी है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ भी हो हमारे हित में होना चाहिए और ऐसे दरिंदों के साथ जो है बिल्कुल भी पुलिस ना मिले और सही से सही रिपोर्ट बना के भेजे। हमारी जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो ही बना के भेजे। क्योंकि उस समय बताया यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई विल हैव एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन, अम्मा आई लव दिस, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। लेकिन सुबह में जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्रिशा तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको।
बट इसका ये जो इट वॉज अ कंप्लीट फार्स, इट वॉज अ कंप्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। मुझसे नहीं कहा, बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं। बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं।